गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना, आपका अपना चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिगोनोमेट्री का जो है सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 6B को। तो अगर आप जो है 6A नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है sin 70 इंटू कॉस 10 माइनस कॉस 70 इंटू साइन 10 इक्वल टू √3/2। हमें प्रूफ करना है, √3/2 लाना है। ठीक है, तो हम जो है LHS साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। यहाँ ध्यान दीजिए, 70 डिग्री को हम जो है मान लीजिए A मान लिए, ठीक है, और 10 डिग्री को हमने जो है B मान लिया। तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। ठीक है, तो ये जो है आपका फॉर्मूला होता है साइन A माइनस B का, साइन A माइनस B का फॉर्मूला होता है साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन A कितना है तो 70 डिग्री माइनस B कितना है 10 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू, यही हमें जो है RHS में है, RHS प्रूव हो गया, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 40 प्लस थीटा इंटू कॉस 10 प्लस थीटा माइनस कॉस 40 प्लस थीटा इंटू साइन 10 प्लस थीटा इक्वल टू 1/2 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दो टर्म है, 40 प्लस थीटा एंड 10 प्लस थीटा। तो हम A इक्वल टू मान लेते हैं 40 प्लस थीटा एंड B इक्वल टू मान लेते हैं 10 प्लस थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। ठीक है, तो साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B इक्वल टू होता है साइन A माइनस B। ये क्या है, फार्मूला है। तो क्या हो जाएगा, साइन A कितना है 40 प्लस थीटा माइनस B तो माइनस 10 माइनस थीटा। तो यहाँ प्लस थीटा माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 40 माइनस 10 तो ये इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, तो 1/2 आता है। यही जो हमारा राइट साइड में है, राइट हैंड साइड में यही है, प्रूव्ड, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन n प्लस 1 इंटू एक्स साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल टू कॉस x हमें लाना है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। हम जो है लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है एक एंगल है n प्लस 1 इंटू एक्स, तो हम जो है A इसको मान लेते हैं, A इक्वल टू n प्लस 1 इंटू एक्स। कोई डाउट है स्टूडेंट? नहीं। अब B इक्वल टू हम मान लेते हैं n प्लस 2 इंटू एक्स, B हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन A इंटू साइन B प्लस है कॉस A इंटू कॉस B। ध्यान दीजिए, साइन A इंटू साइन B प्लस कॉस A इंटू कॉस B इक्वल टू फार्मूला होता है कॉस A माइनस B का। ठीक है, अगर बीच में प्लस रहेगा तो A माइनस B का फार्मूला होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस A कितना है, तो n प्लस 1 इंटू एक्स, तो इसको अगर हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो nx प्लस x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2n प्लस, सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा nx प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर दीजिए, a क्या है nx प्लस x माइनस b तो माइनस nx माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ जो है nx प्लस में है, nx माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2x तो क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, तो cos माइनस x। तो cos माइनस थीटा फार्मूला है, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, यानी कि cos x हो जाएगा। तो यही हमें
राइट हैंड साइड में लाना था RHS में। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इक्वल टू हमें लाना है कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है 10 दिया हुआ है, ठीक है, और हमें जो है कॉस के फॉर्म में लाना है। तो आपको जो है मालूम होगा 10 जो है हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये तो आप फार्मूला को जानते ही होंगे, ठीक है। तो इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जो है हम लेते हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को चलते हैं। तो 1 माइनस साइन 10 अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा लिख सकते हैं, इंटू 10 बीटा को क्या लिख सकते हैं, तो साइन बीटा इंटू कॉस बीटा। कोई डॉट है नहीं। अब ध्यान दीजिए, इसको जो है हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एलसीएम आपको हो जाएगा कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। अब ये जो है यहाँ जाएगा तो हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस है, चलिए साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर जो है फार्मूला आपका बन रहा है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस है साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। यहाँ पर जो है ए लिख दीजिए और बी लीजिए। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फार्मूला क्या होता है, तो कॉस ए प्लस बी, ये जो है फार्मूला है। आपको जो है याद कर लीजिएगा, जो फार्मूला हम आपको बता रहे हैं आप जो है अलग सीट पर लिख लीजिए, तब आपको जो है आसान होगा कोई भी जो है ट्रिगोनोमेट्री का जो है क्वेश्चन को बनाने में। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी, यानी कि यहाँ से हो जाएगा कॉस ए क्या है अल्फ़ा, बी क्या है बीटा, डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। ध्यान दीजिए यही हमें जो है लाना था। तो ये क्या है आपका राइट हैंड साइड में यही है। प्रूव हो गया आपका, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10 एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 एक्स का होल स्क्वायर हमें लाना है, ठीक है। तो आपको जो है दो फार्मूला हम पहले बताते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या है, 10a प्लस बी का, ठीक है। 10a प्लस बी का फार्मूला होता है 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है। उसी तरह से आप फार्मूला लिख लीजिए 10a माइनस b का, तो सेम फार्मूला होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये दोनों फार्मूला को लिख लीजिए। फार्मूला लिख लिया, अब हम इसको इरेज करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन हम जो है लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। तो पहला टर्म हम जो है आपको ऊपर वाला लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम नोमिनेटर लेते हैं, उसके बाद डिनोमिनेटर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नोमिनेटर में क्या है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, यानी कि 10a प्लस बी। अभी हम फार्मूला बताएं तो होगा 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। चलिए, तो 10 पाई बाई 4 का मतलब 10 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री का वैल्यू आता है आपका 1 प्लस 10x 1 माइनस 10 45 का वैल्यू 1, तो यहाँ से हो जाएगा 10x। कोई डाउट है स्टूडेंट्स? नहीं। ये किसका वैल्यू हो गया 10 पाई बाई 4 प्लस x का। चलिए, अभी जो है हम नोमिनेटर को सॉल्व कर लिए, अब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो अभी हम बताएं 10a माइनस बी का फार्मूला, तो क्या होता है 10a यानी कि पाई बाई 4 माइनस 10b यानी कि 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस,
ठीक है, 10a यानी 10 पाई बाई 4 इंटू 10b यानी 10x। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x हो गया। ये किसका वैल्यू आ गया, तो 10 पाई बाई 4 माइनस x का। चलिए अब जो है क्वेश्चन में क्या है, पहला को दूसरा से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी पहला का क्या आंसर आया था, तो इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई जब 2 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x ये है। अब ध्यान दीजिए डिनोमिनेटर में क्या है, तो आपका है 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x, यही है ना। चलिए तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो है ऊपर जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x है, 1 प्लस 10x है, तो 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर होगा। फिर ये जो है नीचे है तो 1 माइनस 10x का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम दोनों का होल स्क्वायर लिख दें, तो यही तो आपका है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 65 प्लस कॉस 65 इक्वल टू कॉस रूट 2 इंटू कॉस 20 हमें लाना है, ठीक है। चलिए तो इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन जो है हम लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन 65 है, कॉस 65 है, ठीक है। हमें जो है लाना है कॉस 20 के रूप में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए हम जो है साइन को नहीं चेंज करेंगे, तो साइन 65 प्लस कॉस 65 को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 25, पाई बाई 2 माइनस 25। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन 65 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा होगा, ठीक है। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, तो साइन 25, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से जो है फार्मूला क्या निकलता है आपका, साइन सी प्लस साइन डी। फार्मूला आप जानते हैं साइन सी प्लस साइन डी का, तो फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। ये जो है आप फार्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। अगर साइन सी यानी कि सी कितना है 65, साइन डी कितना है, तो आपका हो गया 25। तो फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर सी इक्वल टू है 65 डिग्री एंड डी इक्वल टू है 25 डिग्री, ठीक है। तो चलिए करिए यहाँ से, फार्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको हम बॉक्स में पुट कर देते हैं आपको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो फार्मूला है 2 साइन सी प्लस डी यानी 65 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस, तो कॉस सी माइनस डी यानी कि 65 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90 यानी कि साइन 45 हो जाएगा। कोई डाउट है स्टूडेंट्स, नहीं। इंटू कॉस 65 में से जो है 25 जब माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो 40 होगा। 40 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 20 होगा। चलिए 20 हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है 2 हमें जो है cos 20 लाना है, तो cos 20 तो है और साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√2 इंटू कॉस 20, ठीक है। तो √2 और 2 से जब कैंसिल होगा तो √2 बार में कैंसिल होगा यानी कि √2 cos 20 डिग्री इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया प्रूव्ड आपका, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 10 माइनस साइन 10 डिवाइडेड बाई cos 10 प्लस साइन 10 इक्वल टू 10 35 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ जो है 10 लाना है, 10 लाना है तो हम किसके फॉर्मेट में लिखेंगे, तो साइन डिवाइडेड बाई cos करेंगे तभी जो है 10 आएगा। तो यहाँ पर जो है क्या करते हैं, cos से जो है डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हम जो है सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। चलिए तो डिवाइडिंग
हम जो है इस टर्म को क्या करते हैं, LHS को हम जो है डिवाइड कर देते हैं कॉस से। तो जब कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 साइन डिवाइडेड बाई कॉस यानी कि 10, तो 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10। कोई डाउट है स्टूडेंट्स? नहीं। अब ध्यान दीजिए, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 के जगह पर tan 45 रख सकते हैं। चलिए, क्योंकि यहाँ पर जो है फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए, tan a माइनस बी का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये जो है फार्मूला आपको अभी ही बताए थे, ठीक है। तो ये फार्मूला को याद रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस नीचे ऊपर में है तो माइनस ऊपर में भी है, नीचे में प्लस है तो नीचे में प्लस भी है, यहाँ पर 1 है तो 1 यहाँ भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चाहिए, tan a चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है tan a इंटू tan b। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 के जगह पर हम लोग tan 45 रख देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 यानी कि tan 45 माइनस 10, ठीक है, डिवाइडेड बाई फार्मूला में है 1, तो 1 तो वहाँ भी है तो 1 हम उसको उसी तरह से छोड़ देते हैं, प्लस। तो यहाँ ध्यान दीजिए, tan है तो tan को हम लोग 1 इंटू tan लिख सकते हैं, तो tan 45 भी लिख सकते हैं, तो tan 45 इंटू tan, ठीक है। अब जो है ये फार्मूला हो गया tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो tan a माइनस b के बराबर हो जाएगा। तो a कितना है, तो a आपका है 45 डिग्री, b कितना है, तो b है आपका 10 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो tan 45 माइनस 10 तो इक्वल टू हो जाएगा tan 35 डिग्री इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये है आपका प्रूव हो गया, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको जो है कभी ना कभी जो है थोड़ा थोड़ा जो है आपको कुछ ट्रिक्स जो है लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, वो आप मालूम होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए, तो ये फार्मूला आप जो है आप जानते ही होंगे, इतना तो जरूर जानते होंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो है आप जो है a के जगह पर क्या है, साइन x है, 6x है, तो साइन 6x प्लस साइन 4x, ये एक टर्म हो गया, इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x, ये जो है a माइनस b हो गया। अब ध्यान दीजिए, साइन c प्लस साइन d, ठीक है। तो फार्मूला लिख लीजिए, साइन c प्लस साइन d। अभी हम आपको बताए थे क्या होता है, तो 2 साइन c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। ये जो है फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, साइन c माइनस साइन d, तो फार्मूला क्या होता है, इसको भी लिख लीजिए, साइन c माइनस साइन d इक्वल टू होता है 2 कॉस, ठीक है, c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। ये दो फार्मूला जो है आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसको जो है हम बॉक्स में लिख देते हैं। चलिए, अब जो है फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो इस फार्मूला को आप लिख लीजिए, ठीक। चलिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो साइन c प्लस डी का फार्मूला लगाएंगे पहला टर्म के लिए, ठीक है, ये 6 प्लस इतना के लिए, तो आपका हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 6x प्लस 4x तो 10x हो गया, डिवाइडेड बाई 2 यानी कि क्या हो जाएगा 2 साइन 5x। कोई डाउट है स्टूडेंट्स? नहीं। इंटू, तो इंटू लिख दीजिए, कॉस c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6 माइनस 4 तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि हो जाएगा x। चलिए, ये जो है आपका टर्म हो गया पहला टर्म। दूसरा टर्म यहाँ के लिए, ठीक है, तो यहाँ के लिए हो जाएगा साइन c माइनस डी, तो फार्मूला है 2 कॉस, यानी लिख दीजिए 2 कॉस c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 यानी कि फिर से 5x हो जाएगा, और यहाँ पर जो है साइन x हो जाएगा। कोई डाउट है?
नहीं। अब ध्यान दीजिए फार्मूला क्या है, तो जो 5x है उसको एक साथ लिख देते हैं, और जो x है उसको एक साथ लिख देते हैं, यानी कि 2 sin 5x इंटू कॉस 5x। ठीक है, इसमें जो है हमने 2 को कॉमन लेके, दोनों में 2 है तो हमने 2 को कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, उसके बाद जो है आपका हो जाएगा 2 cos x, ठीक है, इंटू साइन x। ठीक है, फार्मूला है 2 sin a इंटू कॉस ए, तो 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल टू होता है sin 2a। ठीक है, ये फार्मूला है आपका 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल टू साइन 2a। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 sin a के जगह पर क्या है 5x है, इंटू कॉस a, तो 5x है यानी कि क्या हो जाएगा sin 2a, यानी कि sin 2a के जगह पर क्या था 5x, यानी कि 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, इंटू दूसरा में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 sin a इंटू कॉस a, तो ये क्या हो जाएगा sin 2a, यानी कि sin 2x हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो आपको जो है इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दीजिए, तो sin 2x इंटू साइन 10x, ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, तो लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है cos a इंटू साइन बी माइनस ए प्लस cos b इंटू साइन सी माइनस ए प्लस cos c इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0 लाना है। ठीक है, तो हम जो है सॉल्यूशन इसको करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब भी जो है a प्लस बी ए बी सी के फॉर्म में रहे, तो आपको जो है ट्रायंगल का तो आपको रूल मालूम है, टोटल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, तो 180 होता है, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 180, यानी कि हम पाई लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम पूछें कि a इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि पाई माइनस बी प्लस सी होगा ना। चलिए, उसी तरह से b इक्वल टू क्या होगा, तो पाई माइनस ए प्लस सी। उसी तरह से c इक्वल टू क्या होगा, तो पाई माइनस ए प्लस बी। ये तो इतना आप जो है पता कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो आप जानते भी होंगे, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो a का b का c का, तो जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है b लिखा हुआ है वहाँ हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, तो cos a है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर cos b लिखा हुआ है तो b का वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर c लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, बाकी जो है हम उसी तरह से छोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो cos पाई माइनस बी प्लस सी। चलिए, ये हो जाएगा आपका। अब ध्यान दीजिए, इंटू है साइन बी माइनस सी, उसी तरह से छोड़ दिए, प्लस कॉस बी है तो कॉस पाई माइनस बी के जगह पर क्या लिखेंगे, तो बी इक्वल टू क्या लिखे, पाई माइनस ए प्लस सी। चलिए, इंटू साइन सी माइनस ए प्लस सी है, कॉस सी है तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस पाई माइनस ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कॉस 0 हो गया, पाई बाई 2 हो गया, यहाँ पाई हो गया। ठीक है, तो कॉस पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस कॉस थीटा होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस कॉस बी प्लस सी। कोई डाउट है स्टूडेंट्स, नहीं, इंटू साइन बी माइनस सी। चलिए, फिर ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस सी इंटू साइन सी माइनस ए प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। चलिए, अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ ध्यान दीजिए, कॉस और साइन के फॉर्म में है। ठीक है, कॉस साइन के फॉर्म में है, यानी कि फार्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू, आपका फार्मूला होता है 1/2। ठीक है, 1/2 इंटू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी।
ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू 1/2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूला को हम लोग तीनों जो है तीनों टर्म के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहला टर्म जो है आपका ये हो गया कॉस साइन, दूसरा फिर हो गया कॉस साइन, फिर तीसरा हो जाएगा कॉस साइन। तो तीनों के लिए हम फार्मूला को अप्लाई करेंगे, तो आप पहले लिख लीजिए। चलिए तो इसको हम इरेज करते हैं और जो है हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लेंदी है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन जो है आसान है, ठीक है। क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये जो कॉस है, ठीक है, ये आपका जो है एक टर्म हो गया। इसके लिए हम एक फार्मूला, ठीक है। उसके बाद यहाँ से दूसरा फार्मूला, फिर उसके लिए तीसरा फार्मूला, यानी कि 3 स्टेप है, 3 फार्मूला हम लगाएंगे सेम फार्मूला को। तो पहला लगाएंगे तो माइनस है, तो माइनस को बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो -1/2 साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो ए कितना है बी प्लस सी, और बी कितना है बी माइनस सी। तो साइन ए प्लस बी यानी कि बी प्लस साइन ए प्लस बी यानी कि बी प्लस सी प्लस बी माइनस सी। ये तो हो गया, बीच में माइनस का साइन, तो माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये कितना है तो बी प्लस सी, माइनस का साइन है तो माइनस बी हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए, ये जो है पहला टर्म के लिए, मतलब ये यहाँ से यहाँ टर्म के लिए, ठीक है। अब दूसरा टर्म के लिए, यानी कि ये पहला के लिए, अब दूसरा के लिए लगाएंगे तो सेम हो जाएगा -1/2 साइन, चलिए ए कितना है तो ए प्लस सी, बी कितना है तो सी माइनस ए है, तो प्लस सी माइनस ए, ये हो गया माइनस साइन, ठीक है, ए प्लस सी, फिर माइनस, तो माइनस सी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है नहीं। अब जो है तीसरा टर्म के लिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो साइन ए कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो -1/2 बाहर ले लेते हैं, साइन ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। कोई डाउट है स्टूडेंट्स नहीं। माइनस साइन, चलिए ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। हम जो है फार्मूला को देख के हम जो है रख दिए हैं, ठीक है। आप भी रख दीजिएगा। आप ध्यान दीजिए, यहाँ जो कैंसिल होगा उसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये जो है -c प्लस सी कैंसिल हो गया, उसी तरह से b माइनस बी कैंसिल हो गया। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ कोई कैंसिल हो रहा है तो a और a कैंसिल हो गया, ठीक है। c और c कैंसिल हो गया। चलिए यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है तो b प्लस बी, ठीक है। यहाँ जो है a माइनस ए कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये आपको जो है मिटा देते हैं। चलिए 1/2 जो है सब में है कॉमन, ठीक है। तो -1/2 को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा तो साइन 2b हो जाएगा, साइन, ध्यान दीजिए b प्लस बी यानी कि साइन 2b माइनस साइन 2c। चलिए यहाँ भी -1/2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन c प्लस c यानी कि 2c। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2a। अब तीसरा में आते हैं, -1/2 तो कॉमन ले लिए, तो साइन a प्लस a यानी कि साइन 2a प्लस साइन 2a। अब ध्यान दीजिए, माइनस साइन b प्लस b यानी कि साइन 2b। अब यहाँ से क्या हो जाएगा तो ध्यान दीजिए, 2b प्लस में यहाँ है और 2b माइनस में यहाँ है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर -2c है, यहाँ +2c है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ -2a है, यहाँ +2a है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यानी कि -1/2 इंटू 0, तो 0 इंटू एनीथिंग इक्वल टू 0। यही हमें जो है राइट साइड में लाना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया, लिख लीजिए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan अल्फा इक्वल टू a प्लस 1, tan बीटा इक्वल टू a माइनस 1। तो प्रूव दैट 2 cot अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू a स्क्वायर। तो चलिए सोल्यूशन करिए।
ध्यान दीजिए, टेन अल्फ़ा और टेन बीटा का वैल्यू दिया है तो हम फार्मूला लगा देते हैं टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा का। तो फार्मूला याद है स्टूडेंट्स? याद होगा, क्या होता है? टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा। रख दीजिए वैल्यू। टेन अल्फ़ा इक्वल टू क्या दिया है? ए प्लस 1 माइनस टेन बीटा का तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। चलिए 1 प्लस टेन अल्फ़ा का वैल्यू ए प्लस 1, टेन बीटा का ए माइनस 1। समझ में आ गया ना? हमने जो है वैल्यू को रख दिया। अब जो है यहाँ 1 है प्लस, ठीक है, टेन अल्फ़ा का वैल्यू क्या था? तो ए प्लस 1, ठीक है, टेन बीटा का तो यहाँ पर जो है ए माइनस 1 था, ठीक है, तो हमने जो है माइनस है बीच में तो माइनस साइन हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? तो यहाँ से जो है आपका हो जाएगा ए और ए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 2 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूला में हमने तोड़ दिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, यही होगा ना? तो 1 1 जो है कैंसिल हो गया, यानी कि आपका हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है? टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा का, ठीक है। तो यहाँ से लिख लीजिए टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा का, ये आपका वैल्यू आ गया। अब ध्यान दीजिए, अगर हम पूछें टेन का ये वैल्यू है, अगर हम पूछें कि कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलिएगा इसको जो है उल्टा कर दीजिए, यानी कि ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगा, यही होगा ना, क्योंकि टेन अल्फ़ा माइनस बीटा का ये है तो कॉट का क्या होगा? तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। चलिए, क्योंकि इसको हम 1/10 करके हम इसको कॉट कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, तो यही है 2 कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में यही लिखा हुआ है, प्रूफ हो गया। इसको लिख लीजिए स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, उसके बाद जो है इसको हम समराइज करेंगे, ठीक है। साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया है, तब हमें प्रूफ करना है 1 प्लस कॉट अल्फ़ा इंटू टेन बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस टर्म को लेते हैं, ठीक है, इस टर्म को लीजिए तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। हम क्या करते हैं, 1 को इस साइड में रहने देते हैं और बाकी सारे टर्म को उस साइड में ले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है माइनस है तो उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में है उस साइड में जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इक्वल टू 1, ठीक है। 1 को हमने उसी साइड में छोड़ दिया। कोई डाउट है स्टूडेंट्स? नहीं। अब ध्यान दीजिए, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो किसका फार्मूला होता है? तो अगर बीच में माइनस साइन रहे तो प्लस का फार्मूला होता है, यानी कि कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है। तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है, यानी कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा इक्वल टू 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 किसका वैल्यू होता है? तो कॉस 0 डिग्री का, कॉस 0 डिग्री का, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा? तो आप जो है कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा इक्वल टू तो माइनस बीटा, अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बीटा। अब हमें प्रूफ करना है, प्रूफ हमें क्या करना है? सेकेंड पार्ट में देखिए, 1 प्लस कॉट अल्फ़ा इंटू टेन बीटा इक्वल टू हमें लाना है 0, तो ध्यान दीजिए 1 प्लस कॉट अल्फ़ा, तो कॉट अल्फ़ा के जगह पर क्या लिख सकते हैं? तो होगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए, माइनस कॉट बीटा लिख सकते हैं, कॉट बीटा लिख सकते हैं ना। चलिए, तो टेन बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉट बीटा लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं आराम से। तो यहाँ से कॉट बीटा कैंसिल, यानी कि 1 - 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरह से स्टूडेंट्स आज जो है हम लोगों ने जो है एक्सरसाइज 6B का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया। अगर उसमें से भी अगर आपको कोई डाउट है, जो क्वेश्चन को हमने स्किप कर दिया है, तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।